हेलो बच्चों, मैं संजीव तिवारी G&H के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज ज्योग्राफी पढ़ेंगे। मैं पिछले कई वर्षों से, लगभग 2 दशकों से भी ज़्यादा वर्षों से यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। यही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो आपको मल्टीपल तरीके से लाभकारी होगा। देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की, क्योंकि ये ज्योग्राफी की ABCD है, अक्षांश और देशांतर। इसको हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जान जाते हैं। ये आपका जो एकेडमिक क्लासेस हैं उसके लिए भी लाभकारी होगा और कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। देखिए, ये मान लीजिए हमने बना ली अपनी अर्थ, और अर्थ का ये है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट को क्रॉस करती हुई एक लाइन, इट इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर, चूंकि ये अर्थ के बीच से होकर जाती है, इसलिए इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। तो हमें 3 नाम मिल गए, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। 0 डिग्री। इस लाइन ने अर्थ को हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में काट दिया, यानी उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब 0 डिग्री से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, डिग्रियां इंक्रीज होती जाएंगी। 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री की लाइन जाएगी, ये 1 डिग्री की लाइन, फिर 2 डिग्री की लाइन, 3 डिग्री की लाइन, 4 डिग्री की लाइन, 5, 10, 20, 25। ठीक है, लेकिन 23 और 24 डिग्री के बीच में एक 23.5 डिग्री की लाइन जाएगी, 23.5 डिग्री। एन मीन्स नॉर्थ, 23.5 डिग्री एन, और इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर, इसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं। फिर उसके बाद 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, और इस तरह से जाते हुए एक इंपॉर्टेंट लाइन हमको फिर से मिलेगी 66.5 डिग्री एन। ये आर्कटिक सर्किल रेखा है, आर्कटिक वृत्त रेखा या लाइन। और यहां सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे 90 डिग्री NP में, नॉर्थ पोल में। यहां पर लाइनें खत्म हो जाती हैं। तो आपने देखा कि 1 डिग्री की लाइन से शुरुआत हुई, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 90 डिग्री तक हम गए। तो यानी हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितनी लाइनें पढ़ी? लगभग 90 लाइनें पढ़ी। ठीक है, 90 लाइन्स हैं, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, 90 लॉन्गिट्यूड्स लाइन है। अच्छा, जैसा कुछ नॉर्थ में होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वैसा का वैसा सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है। देखिए, यहां पर भी 1-1 डिग्री के अंतराल में लाइनें जाएंगी, और ये वाली लाइंस 23.5 डिग्री एस हो जाएगी, ये वाली लाइन 66.5 डिग्री एस हो जाएगी, और यहां 90 डिग्री SP में पहुंच जाएंगे, साउथ पोल में पहुंच जाएंगे। और यहां पर भी 90 लाइनें हैं, इस तरह से इसके पैरेलल 90 लाइनें हैं। अब ये जो 23.5 डिग्री एस है, दक्षिण वाली, इसको हम क्या कहेंगे? अगर इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह रहे हैं तो ये है कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये 66.5 डिग्री एस, ये है
अटलांटिक सर्किल लाइन, अटलांटिक वृत्त रेखा। तो ये भी 90 हो गई। अब यहां पर हमने कुल मिला करके सारी चीजें समझ ली। अब यहां पर इसका एक पूरा सार समझ लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको बताया लैटिट्यूड्स बताया, यानी अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया। ये अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स कितनी है, टोटल हैं ये 180। 90 ऊपर है, 90 नीचे है, यही तो है ना। 1 से लेकर के 90 तक ऊपर और 1 से लेकर के 90 तक नीचे, तो 90 नीचे हो गई, 90 ऊपर हो गई, तो टोटल हो गई 180। तो क्या टोटल 180 है? नहीं, एक और है, +1 करो तो बराबर हो गया 181। नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं 181। क्यों? 0 डिग्री वाली लाइन छोड़ दोगे क्या? 0 डिग्री वाली लाइन भी तो काउंट करेंगे। तो एक को हम जब काउंट कर लेंगे तो 181 लाइन हो जाएगी, 181 लाइनें हो गई टोटल लैटिट्यूड्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हमने समझी, अगर हम लॉन्गेस्ट लाइन की बात करेंगे तो इक्वेटर इज लॉन्गेस्ट, इक्वेटर इज लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा है इक्वेटर। और इसके बाद देखिए जैसे जैसे हम लोग पोल की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे साउथ पोल की ओर बढ़े चाहे नॉर्थ पोल की ओर बढ़े, लाइनें छोटी होती जा रही हैं। तो पोल की तरफ लाइनें छोटी होती जाएंगी और सेंटर पर जो लाइन है, सबसे बड़ी लाइन है, वो है इक्वेटर। ठीक है, तो इसमें बस इतनी ही चीजें हैं। बाकी आपको ये समझना होगा कि 23.5 डिग्री एन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री एस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। समझ गए ना। अब देखिए हम लोग दूसरा एक सर्किल बनाते हैं। आपको अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे आपको। देखिए हम लोगों ने एक फिर से सर्किल बना दिया। सर्किल बनाने के बाद एक फिर से इसका सेंटर पॉइंट बना दिया। अब हमने इसको यहां से उठाया, ऐसे रख दिया, यहां से उठाया ऐसे रख दिया। तो ये 0 डिग्री वाली लाइन उठाई और ऐसा रख दी, तो 0 डिग्री की लाइन कहां गई, यहां गई। अब 0 डिग्री की लाइन यहां आ गई, तो पोल यहां नीचे चले जाएंगे क्या? नहीं, पोल तो हमेशा ऊपर ही रहता है। तो नॉर्थ पोल यही है और साउथ पोल यही है, क्योंकि हम उसको पोल कह रहे हैं। तो पोल तो साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है। नॉर्थ पोल ऊपर ही होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, साउथ पोल साउथ में होगा, यानी दक्षिण की तरफ होगा। ठीक है, ये लाइन केवल हम उठा के रख रहे हैं। तो ये 0 डिग्री की लाइन है और ये देखिए ये 0 डिग्री की लाइन है, ये बीचों बीच जा रही है। अब इसने क्या कर दिया, एक अर्थ को हमारी ईस्ट में और वेस्ट में क्रॉस कर दिया। हमने अभी नॉर्थ और साउथ में क्रॉस किया था, अब हमने ईस्ट में और वेस्ट में क्रॉस कर दिया। अब देखो नॉर्थ पोल से एक लाइन चलती है और यहां पर ऐसे आ जाती, यानी कि जैसे जैसे अर्थ कर्व है, अब देखो अर्थ यहां से ऐसे कर्व है ना, तो ये लाइनें जो होती हैं वो इसी के पैरेलल, यानी अर्थ के पैरेलल जैसे जैसे अर्थ कर्व हो रही है उसी तरीके से ये लाइनें भी कर्व हो रही हैं। तो आप देखिए इस तरफ भी ऐसे ही लाइनें बनेंगी और उधर भी ऐसी लाइनें बनेंगी। तो देखिए इस तरह की लाइनें बन गई, ये एक वाटरमेलन का शेप आ गया। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी आई, इसकी प्रॉपर्टी आई कि यहां पर 180 लाइनें हैं और यहां पर 180 लाइनें हैं। अब ये कैसे है, अब देखो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। और अगर इसमें हमने ऐसे कर दिया, ये जोड़ दिया, तो अब ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये 180 डिग्री ही तो है, तो 180 लाइनें हैं। दरअसल 90 लाइनें आपको दिखाई पड़ रही हैं और 90 लाइनें इस बोर्ड के पीछे हैं, क्योंकि सर्किल हमारा अर्थ जो है वो तो ठोस है ना। तो 90 लाइनें ऊपर हैं, यहाँ 90 लाइनें पीछे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो गए 180। और इसी तरह से इस तरफ भी है, यहां पर भी 90 इधर है और 90 पीछे है, तो 180 इधर भी हो गई। तो आपको चारों तरफ जो है, आपको वैसे भी मालूम है कि सर्किल के अंदर एंगल जो है वो 360 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई, 360। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक बात और, सारी लाइनें पोल टू पोल हैं, एक एक डिग्री के अंतराल में सारी लाइनें हैं, पोल से शुरू होती हैं, पोल पे खत्म होती हैं। दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स लाइन। ओके, ये क्या है, इनको हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स।
लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स को हम कहेंगे देशांतर रेखा। अक्षांश और देशांतर में कभी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं। लॉन्गिट्यूड माने लंबा और लेटीट्यूड माने लेटा हुआ। अब ये लेटी हुई है इसलिए लेटीट्यूड है, अक्षांश है, और ये लॉन्गिट्यूड है, लंबा है, इसलिए ये देशांतर हो गया। तो एक अपने आप में लेटीट्यूड हो गया, उसको याद कर लो, दूसरा अपने आप लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ कि ये लेटीट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है, कि वो लॉन्गिट्यूड है लेटीट्यूड है। ये लेटीट्यूड ही है, लेटी हुई है इसलिए लेटीट्यूड है, और ये लंबी लंबी है इसलिए लॉन्गिट्यूड है। अच्छा, लॉन्गिट्यूड कितनी हो गई? जैसे हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब इसकी प्रॉपर्टी देख लें। लॉन्गिट्यूड्स लाइनें हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है क्या? 180 इधर और 180 उधर, यानी कितनी हो गई? 360 लाइनें हो गई, है ना। 0 डिग्री वाली लाइन को भी जोड़ा जाएगा क्या? चलो मान लो 0 डिग्री वाली लाइन को हमने जोड़ लिया, एक हो गया तो 361 हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब देखो एक समस्या है, हम यहां पर 180 वाली लाइन को 2 बार जोड़ रहे हैं। 180 वाली लाइन जो है भैया वो 2 बार नहीं जुड़ेगी, वो लाइन एक ही है। 180 वाली लाइन इधर से भी काउंट करोगे तो 180 और उधर से काउंट करोगे तो भी 180, और 0 डिग्री वाली लाइन जरूर जोड़ेंगे हम, क्योंकि 1 से लेकर के 179 तक और 1 से लेकर के 179 तक। मान लो यहां पर हमने जोड़ा 1 to 179, तो 189 लाइनें ये हो गई, प्लस 189 लाइन ये कर लेते हैं हम, इसको भी कर देते हैं, तो यहां पर कितनी हो गई? 358 लाइनें हो गई, 358 लाइनें हो गई। अच्छा, अब हमने इसको क्या किया? 1 डिग्री भी तो लाइन है ना, मतलब जो 0 डिग्री वाली लाइन, तो 0 डिग्री वाली लाइन भी जोड़ लिया, तो 0 डिग्री वाली लाइन भी हो गई एक, तो ये हो गई 359 लाइनें, ठीक है। अच्छा, अब देखो 180 वाली लाइन भी तो है ना, तो 180 वाली लाइन जो है एक बार जोड़ी गई है, जो 180 डिग्री की लाइन है वो एक बार जोड़ी गई है, तो एक बार उसको भी हम जोड़ लेते हैं, तो कितनी हो गई? 360। तो आपको अगर ये समझ में ना आया हो तो आप इतना भी सोच सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस टोटल 360 ही होती हैं। ये ना भी आपको समझ में आया हो तो भी कोई बात नहीं, आप इतना ही समझ लीजिए कि ये वाली लाइनों में ये वाला फार्मूला नहीं चलता, क्योंकि वो 180 डिग्री वाली लाइन दोनों में से, दोनों तरफ से एक ही बार काउंट की जा रही है, इसलिए ये 360 लाइनें ही हैं लॉन्गिट्यूड। हाँ, ये जरूर है कि जो 180 डिग्री लाइन है वो 7 प्लेसेस से मुड़ी हुई है, क्योंकि कुछ देश अपने आप को ईस्ट में मानते हैं, कुछ देश अपने आप को वेस्ट में मानते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। अब देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम मिला देते हैं, तो इस प्रकार की एक आकृति, इस प्रकार का एक फिगर आपके सामने आता है। आप लोगों ने ये 6th 7th में 8th क्लास में खूब देखा होगा, उस समय समझ में नहीं आता था, आज समझ में आ गया। ये क्या बन गया? एक ग्रिड बन गया, एक जाल बन गया। और इस जाल की क्या खूबी है कि इसमें हर एक डिग्री के अंतराल पर लाइन है, सबका नंबर बदला हुआ है। यहां पर अगर कोई लाइन है, कोई देश है, तो उसका नंबर कुछ और होगा, यहां पर कोई कंट्री है तो उसका नंबर कुछ और होगा, यहां पर कोई चीज है तो उसका नंबर कुछ और होगा, यहां पर कोई चीज है तो उसका नंबर कुछ और होगा, काउंटिंग हो जाएगी। और अब देखो इसमें अपना इंडिया कहाँ है, इसमें इंडिया कहाँ पर है? इसमें इंडिया अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है, बीच से जाती है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपने सुना होगा। तो ये देखो अपना इंडिया है, तो अपना इंडिया ग्लोब में कहाँ हो गया? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में भारत है अपना, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट में भारत है। तो भारत के नीचे से देखिए इक्वेटर जा रहा है, और इधर से एक ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन जा रही है, और इधर से दूसरी लॉन्गिट्यूडनल लाइन जा रही है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इंडिया की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और इंडिया की ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बाउंड्री और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये डायरेक्शन हम आपको बताएंगे। आपको हमारा ये आज का क्लास कैसा लगा आप हमको बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आपका स्वागत है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।